देखो टॉपिक क्या है हमारे पास, इन्वेंट्री वैल्यूएशन। ठीक है, इन्वेंट्री वैल्यूएशन, सबसे पहले इन्वेंट्री है क्या। जैसे मान लीजिए कोई कंपनी मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रही है, कोई ट्रेडिंग का काम कर रही है ना। तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी क्या होती है, बना के बेचती हैं। जैसे मान लीजिए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जब कोई कच्चा सामान लाएंगी, उसको प्रोसेस पे डालेंगी, फिर बना के बेचेंगी, है ना। और ट्रेडिंग इंडस्ट्री क्या करती है, ट्रेडिंग इंडस्ट्री क्या करती है, गुड्स को खरीद के बेच देती है। गुड्स को खरीदा और बेच दिया, उसके लिए कोई प्रोसेसिंग का काम नहीं होता, वो पैकेजिंग वगैरह का काम हो सकता है मान लीजिए, है ना। तो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं इन्वेंट्री वैल्यूएशन का चैप्टर, कि इन्वेंट्री को हम वैल्यू कैसे करें। अगर मेरे पास इन्वेंट्री बच गई, भाई पूरे साल हम बिजनेस करते हैं, अप्रैल से 31 मार्च का हमारा काम है, तो हमारे पास अगर इन्वेंट्री बच गई तो उसकी कीमत की वैल्यूएशन को हम इस चैप्टर में डिस्कस कर रहे हैं। तो मैंने जो नोट्स आपको लिखवाए हैं उसमें से देखो आप, जो चीज़ें मैं रीड कर देता हूँ। पहला एक फॉर्मूला याद रखना है हमें। कौन सा फॉर्मूला याद रखना है कि COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू हमारे पास होता है क्या, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। यही है मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब होता है जो गुड्स की वैल्यू, एक तो सेल प्राइस होता है, हर गुड्स के दो प्राइस होते हैं, कॉस्ट प्राइस और एक सेल प्राइस। तो जब हमारे पास कोई एसेट बच जाएगा ना, स्टॉक बच जाएगा, तो उसको हम सेलिंग प्राइस पर रिकॉर्ड थोड़ा ना करेंगे, हम तो उसको कॉस्ट प्राइस पर रिकॉर्ड करेंगे। तो उसकी वैल्यू कितनी मानी जाएगी, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस उस पर डायरेक्ट एक्सपेंस कितना लगे माइनस क्लोजिंग स्टॉक। जो बचेगा वो हमारा क्या आ जाएगा, वो स्टॉक जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की वैल्यू है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो हमने स्टॉक बेच दिया है उसकी कॉस्ट का फॉर्मूला है भाई, क्योंकि जब मैं गुड्स बेचता हूं तो सेल प्राइस पे होती है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ये कह रहा है कि जो गुड्स आपने बेचा है उसकी कॉस्ट कितनी है। एक तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट थ्योरी आती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। और वो इंपॉर्टेंट थ्योरी किसकी है कि हमारे पास दो सिस्टम है इन्वेंट्री वैल्यूएशन के, दो सिस्टम है। एक हमारे पास कहता है पीरियोडिक सिस्टम और एक हमारे पास कहता है क्या, परपेचुअल सिस्टम। कौन से दो मेथड है, इन्वेंट्री रिकॉर्ड के दो सिस्टम है, पीरियोडिक और परपेचुअल। पीरियोडिक का मतलब होता है कि जहां आपका सामान रखा है, जिसको आप बेचते हो, उसको जाके काउंट कर लो फिजिकली और उसको लिख दो बैलेंस शीट में, इतना आपका स्टॉक बचा है। 31 मार्च पे आप जाओ अपने गोडाउन में और ऐसे स्टॉक गिन लो, 1 2 3 4 इतनी स्टॉक मेरे पास है। ये होता है हमारे पास पीरियोडिक। और एक होता है परपेचुअल, जिसमें गिनना मुश्किल है, जिसको गिन नहीं सकते, तो उसको फिर हम मैथमेटिकल फॉर्मूला के थ्रू सॉल्व करते हैं। उसके लिए हमारे पास फिर ये मैथमेटिक फॉर्मूला है जो हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं। जहां फिजिकली गिनना है वहां तो प्रॉब्लम ही नहीं, जहां फिजिकली गिनना है वहां आप जाके क्या करोगे, है ना। हम तो यहाँ पे मेथड पढ़ेंगे, फीफो, लीफो, एवरेज मेथड और वेटेड एवरेज मेथड, जो हमारे पास इस चैप्टर में हमें डिस्कस करने। अब हम इन्हीं को एक बार एक एक करके देखते हैं कि हमारे पास फीफो क्या कहता है, लीफो क्या कहता है, वेटेड एवरेज क्या कहता है। ठीक है, अब देखो आपके पास जो मेथड है, देखो ध्यान से। जैसे मान लीजिए मेरे पास नॉर्मली क्या है, सामान आता है और बिक जाता है ना। तो इसमें क्या होता है, एक मेथड कहता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट लगा लो और जो बचा है उसको आप मान लो। जैसे मान लीजिए मैं पेन बेचता हूं, तो पेन खरीदता हूं बेचता हूं, तो मैंने पेन खरीदे 10 रुपए के और बेच दिए, फिर पेन खरीदे 12 रुपए के फिर बेच दिए, फिर पेन खरीदे 9 रुपए के फिर बेच दिए। तो ला रहा हूं अलग अलग प्राइस पे और बेच रहा हूं अपने मन मुताबिक। तो फीफो मेथड ये कहता है कि जब तुम्हारे पास पेन बच जाए और ये ना पता चल रहा हो कौन कितने प्राइस का है, भाई ढेरों पेन है ना मेरे पास, तो फीफो मेथड से मान के चल लो। फीफो से ये मान लो कि तुमने जो पहले लाया होगा वो पहले बेच दिया होगा, अब जो बचा है वो कौन सा माल बचा होगा, लास्ट वाला। फीफो ये कह रहा है, मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले खरीदा होगा वो बेच दिया होगा, तो बचा वाला स्टॉक कौन सा है, जो लेटेस्ट अभी खरीदा होगा। इसका उल्टा लीफो बोलता है। लीफो क्या कहता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो लास्ट में खरीदा होगा वो पहले बेचा होगा, जो लास्ट में खरीदा होगा वो पहले बेचा होगा, लास्ट इन फर्स्ट आउट, ये उल्टा है उसका। तो जो स्टॉक बचा होगा वो कौन सा है, फर्स्ट वाला, जो स्टार्टिंग में खरीदा होगा। ठीक है, एक होता है एवरेज मेथड। एवरेज मेथड में हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए पेन खरीदा 9 वाला बेचा, पेन खरीदा 12 वाला बेचा, तो जो मेरे पास बचा होगा उसका मैं एवरेज प्राइस निकालूंगा कि 9 वाले पेन
10 वाले पेन डिवाइड बाय टोटल पेन, तो एक नया प्राइस आ जाएगा, उस प्राइस पे मैं वैल्यू कर दूंगा इतने मेरा क्लोजिंग स्टॉक बचा है। वेटेड एवरेज भी एक फॉर्मूला बताता है, वो हम न्यूमेरिकल समझेंगे। तो ये मेथड है, इस तरीके से आप बोल सकते हो कि मेरे पास इतने का सामान बचा पड़ा है। ये कौन सा सिस्टम है सारे, ये परपेचुअल है। फिजिकल में क्या होगा, जाके गिन लो इतने रुपए का सामान पड़ा है गोडाउन में, जहां संभव हो, लेकिन हर चीज को गिनना संभव नहीं है। समझ रहे हो आप। उसके बाद मैंने क्या लिखवा है, क्लोजिंग स्टॉक इज ऑलवेज वैल्यू एट कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। ये तो हर जगह आपको याद रखना है कि जो भी मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक बचता है उसको हम हमेशा किस पे दिखाते हैं, उसकी कॉस्ट कितनी थी, और अगर मार्केट में बेचने जाऊं तो कितने मैक्सिमम बिक जाएगा, दोनों में जो कम हो उस पर आप रिकॉर्ड करोगे, यानी ज्यादा पे नहीं दिखा सकते। ठीक है, फिर आप प्रॉफिट से खेल रहे हो। एक चीज और समझ लीजिए, स्टेज, मान लीजिए कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो हमेशा उसकी 3 स्टेज होंगी इन्वेंट्री की, रॉ मटेरियल, वर्किंग प्रोग्रेस, फिनिश्ड गुड्स। जैसे मान लीजिए घर बना के बेचते हैं आप बिल्डर हैं, तो बिल्डर जब घर बनाता है बेचता है तो खरीद के क्या लाता है, रोड़ी, बजरी, सीमेंट, बदरपुर, ये उसका क्या है, रॉ मटेरियल। बिल्डिंग बन रही है, अभी लिंटर पड़ रहे हैं, वर्क इन प्रोग्रेस, और फ्लैट बनने के लिए तैयार है, सेल के लिए पैम्पलेट छप गए, फिनिश गुड्स। तो ऐसे हर प्रकार की वस्तु 3 स्टेज की होती है। ठीक है ना। तो अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो तो तीनों को दिखाओगे बैलेंस शीट में कि मेरे पास रॉ मटेरियल कितने का है, वर्किंग प्रोग्रेस कितने का पड़ा, फिनिश गुड्स कितने का पड़ा है। जब बिक गए वो तो बिक ही गए। क्लियर। तो ये हमारा पूरा इन्वेंट्री वैल्यूएशन का चैप्टर हो गया, इसी का डिस्कशन हम लोगों को करना है। राइट।